नमस्कार। 78वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आज बहुत एक्साइटेड हूं मैं आप सब लोगों के बीच में कि आप लोग वेडनेसडे चार्ट में आए हो। और आज का टॉपिक आपको मालूम है, 4 क्वाड्रेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। और तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टीम माय पॉसिबिलिटी के मिशन के साथ। तो प्रफुल्ल कुरकुरे सर ने यहाँ पे हैंड रेस किया है, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ हमारा मिशन दोहराने के लिए। स्वागत है प्रफुल्ल सर आपका, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं प्रफुल्ल कुरकुरे आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण निर्माण कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं प्रफुल्ल कुरकुरे पॉसिबिलिटी इन्वेंटर आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद 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 प्रफुल्ल सर, बहुत ही बढ़िया आपने क्रिएट किया है टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन। और आप सब लोग जानते हो कि टीम माय पॉसिबिलिटी का एक मिशन है जो हमको नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहा है, हमारे पूरे लाइफ को। हम पूरे दुनिया को संभावना में जीने की बात कर रहे हैं। प्रफुल्ल सर ने बोला कि मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, ये बोलने के लिए बहुत कुछ लगता है उसके पीछे। खुद को जब हम पॉसिबिलिटी इन्वेंटर बोलते हैं तो नो पॉसिबिलिटी हमारे लिए खत्म हो जाती। हर बार हम हमारे लाइफ को कैसे पॉसिबिलिटी में रखकर आगे लेके जा सके, इसी के ऊपर टीम माय पॉसिबिलिटी के हर एक्टिव मेंबर काम करते हैं। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं आप सब लोगों के ऊपर कि आप हर बुधवार को खुद को और अपने आजू बाजू के लोगों को, अपने टीम को, उनके जीवन के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपका समय इन्वेस्ट करते हो। मैं गैलरी व्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारे लोगों को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बात मैं देख रहा हूँ। आदिनाथ जैन भड़के सर, प्रतिकांत भड़के सर और उनकी मम्मी प्रतिकांत सर की, आदिनाथ सर की वाइफ, ये तीनों लोगों को धन्यवाद। एक कैमरे में तीनों बैठे हैं। ये हमारे टीम का एक क्रिएशन मैं मानूंगा कि फैमिली बिजनेस एज ए जो टीम माय पॉसिबिलिटी हम प्रमोट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अमर सर और वैशाली मैडम तो पहले से ही है, कीर्ति मैडम, राहुल सर है, किशोर सर फैमिली के साथ है, नीलेश सर फैमिली के साथ है, पंकज सर फैमिली के साथ है, रविंद्र सर है, यहाँ पे शैलेंद्र सर फैमिली के साथ है, लोकेश सर है, प्रणाली मैडम बेटे को लेके बैठे हैं वेडनेसडे चार्ट के लिए, क्या बात है। यहाँ पे अडोकार सर फैमिली के साथ है, शिव प्रसाद सर फैमिली के साथ है। लेकिन सब लोगों को मेरा इनविटेशन है कि आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, आज का सेशन बहुत पावरफुल जाने वाला है। और आज के सब्जेक्ट को जो लोग समझ लेंगे वो सही मायने में पता कर पाएंगे कि मैं किस क्वाड्रेंट में लाइफ जी रहा हूँ और किस क्वाड्रेंट में मुझे जाना है। और आज का हमारा टॉपिक है 4 क्वाड्रेंट, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी, इनका नाम आपने सुना है बहुत लोगों ने, जिन्होंने दुनिया की एक मशहूर किताब है रिच डैड और पुअर डैड, रिच डैड पुअर डैड की किताब मेरे लाइफ में आई 17 अप्रैल 2003। मैं डेट के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं, 17 अप्रैल 2003 को, जिस दिन मेरे शादी का जो कपड़ा रहता है वो लिया हमने अकोला में, और उसी दिन मैंने एक बुक को परचेस किया था, इसलिए वो डेट मेरे दिमाग में है। और वो किताबें मुझे लेनी थी बहुत दिन से, लेकिन विट्ठल सर और मैं साथ में था और वो तो गांव में रहते थे और मैं भी पलसी झांसी में रहता था। तो वो बुक मैंने परचेस की, कैश फ्लो रिच डैड पुअर डैड, पहली बुक थी मेरे लिए जो आर्थिक साक्षरता के बारे में मैंने पढ़ी है। और उसके साथ मैंने द मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक भी ली थी और भी एक दो किताबें मैंने ली थी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनका मेरे जीवन के ऊपर अच्छा खासा प्रभाव है और इन किताबों ने जो मुझे ताकत दी है, वही मैं आप लोगों को सर्व करना चाहता हूँ और आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। ये सेशन तो आपको इंट्रोडक्शन देगा,
लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि जिन जिन लोगों को आर्थिक आजादी की ओर बढ़ना है, उन लोगों को ये नॉलेज होना जरूरी है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था हम मैनेज कर सकते हैं, और जो चीजें हमको स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो चीजों को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं। तो आपको मैंने बताया 17 अप्रैल 2003 वो डेट है जिस दिन मैंने बुक परचेस की। तो थोड़ी मैंने घर पे जाके 5-10 पेजेस पढ़े और वो बुक एक कोने में रख दी। मुझे बुक परचेस करने का ज्यादा शौक है, था अभी तक। अभी तो मैं उतनी बुक परचेस नहीं करता, पढ़ता उतना नहीं था, और हरदम दिमाग में लेके रखता था कि यार इतनी किताबें मेरे पास है, मैंने तो पढ़ी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, अवेयरनेस आगे बढ़ा, तो पता चला कि ज्यादा बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, कम बुक भी पढ़े तो चलते, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आना जरूरी है। मैं बोलता हूँ 100 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब 100 बार पढ़िए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब शुरुआत कैसे हुई मेरे जीवन में रिच डैड पुअर डैड की? 2 सितंबर 2007 को मेरे घर में एक बच्चा आया जिसका नाम शिव है, आपको पता है। उस दिन मुझे वो बुक की याद आई। मुझे लगा मैं अब बाप बन गया हूं, तो मैंने पढ़ना चाहिए कि रिच डैड पुअर डैड क्या है। और उस दिन मैंने वो बुक निकाली, और उस दिन सही मायने में शिद्दत से मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। और उस दिन मुझे पता चला कि रिच डैड और पुअर डैड का मीनिंग क्या है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पिताजी थे, जो एक टीचर थे, अच्छे पद पे थे, पीएचडी थे। और उनके दोस्त के पिताजी एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन थे, वो ग्रेजुएट भी नहीं थे। तो उन्होंने वो दो डैड की वहां पे तुलना की है, उन्होंने जो बचपन में सारी चीजें सीखी वो मुझे पता चली। और उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि मेरी आने वाली जनरेशन बिजनेस में जाएगी, न कि जॉब में जाएगी। और वो क्रिएट हुआ उस दिन से। विठल सर ने भी उस दिन डिसीजन लिया, और मेरी सिस्टर का डिसीजन नहीं था। और हम सोचते थे कि ये लोग भी कैसे इन चीजों को समझे, लेकिन एनएजी के प्लेटफॉर्म ने वो जादू किया। आप लोगों को मालूम है कि वो 2 टीचर होने के बावजूद हमारे जवाई और सिस्टर, उनका भी विजन क्लियर है कि उनके बच्चे बिजनेस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे लाइफ में रिच डैड पुअर डैड बुक की वजह से आया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग और हम टीम माय पॉसिबिलिटी में जो एक मिशन पे काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमारा गोल है, तो हमारे लिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, और हम किस क्वाड्रेंट में है, और हमको किस क्वाड्रेंट में जाना है। तो शॉर्ट में मैंने मेरी स्टोरी आपको बताई। उसके बाद भी मैंने जॉब किया कुछ साल तक, मैं ई क्वाड्रेंट में रहा बहुत सालों तक। उसके बाद में मैं एस में भी रहा, और फिर कैसे मैं धीरे धीरे बी में का ट्रांसफर हुआ, और फिर आई में अभी ट्रांसफर होना है। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में जब मैंने दूसरी किताब पढ़ी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वो रिच डैड पुअर डैड का ही दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में ही उन्होंने 4 क्वाड्रेंट को डिटेल में उनकी मानसिकता के साथ डिस्क्राइब किया है। तो 1985 एक ऐसा साल था रॉबर्ट टी कियोसाकी की लाइफ में। वो बेघर हो चुके थे और उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था। जीवन में जितना कमाया था वो पूरा जीरो हो चुके थे। 2 हफ्ता वो बेघर थे, सिर्फ उनके पास एक कार थी पुरानी, और वही उनका घर था। उसके बाद उनके एक दोस्त ने उनको एक बेसमेंट में जगह दी, वहां पे वो 9 महीने तक रहे। और वहां पे सारे लोग रिलेटिव्स उनको बोलते थे तुम नौकरी क्यों नहीं कर लेते। लेकिन उनका गोल नौकरी करना नहीं था, उनका गोल लाइफ का फाइनेंशियल फ्रीडम था। और वो बी क्वाड्रेंट उनको दे सकता था, वो उनको मालूम था, पता था। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में दिन निकाले, बहुत संघर्ष सहा, लेकिन कभी ई और यस की तरफ मुंह मोड़ के उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उनका गोल फिक्स था उनके लाइफ का। और 85 से लेके 89, 4 साल के अंदर वो मिलेनियर थे, क्योंकि वो क्लियर थे उनके गोल के प्रति। और आपको मालूम है सफलता स्पष्टता की मांग करती है। और 85 से 94 की बात मैं कर रहा हूं, 9 साल में वो फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे, 9 साल के करियर में। क्योंकि वो चाहते थे कि उनको फाइनेंशियली फ्री होना है, उनकी प्रायोरिटी फिक्स थी लाइफ की। और उन्होंने वहां लिखा है कि वो तब 47 ईयर के थे जब वो फाइनेंशियली फ्री हुए। और मुझे नहीं मालूम था कि मैंने ये सेशन आज लिया, और जब किताब खोली तो मुझे पता चला कि मैं भी 47 ईयर का हूँ।
और मैं भी उस रास्ते पे चल रहा हूँ। आने वाले साल में जब मेरा 47 खत्म हो जाएगा, वो लेवल का एक लाइफ मैं जी रहा हूँ और उस तरह का एक्सपीरियंस मुझे मेरे लाइफ में आ रहा है। और मुझे ही नहीं, हमारे टीम में ऐसे बहुत सारे मेंबर्स है जो उस तरह की दिशा में आगे चल पड़े हैं। तो आज का सेशन आप सारे लोगों के लिए है। आप लोग और मैं, हम जिस रास्ते पर निकले हैं, हम एक एक चीज को समझ के जागरूकता के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी से हम भी आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ आने वाले लोगों को भी हम आगे लेके जा सकेंगे। तो क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या है? कैश फ्लो क्वाड्रेंट का मीनिंग है कि विभिन्न तरीके से पैसे कमाते हैं, जिनके द्वारा हम पैसे कमाते हैं। उस जो मार्ग है, जो रास्ता है पैसे कमाने का, उसको हमने क्वाड्रेंट के रूप में यहाँ पे बताया है। 4 तरह के पैसे हम करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग चारों तरह के क्वाड्रेंट में रह सकते हैं। हम में क्षमता है, हम में एबिलिटी है कि हम चारों तरह के क्वाड्रेंट में रहे। लेकिन इसका संबंध, हमने जब क्वाड्रेंट तय किया हमारे लाइफ का, इसका संबंध इस चीज से नहीं है कि आपने स्कूली एजुकेशन क्या लिया है, कौन सी डिग्रियां आपने ली है। इस चीज का सीधा संबंध आता है आपके केंद्र के साथ। आपका मूलभूत केंद्र, जो हमारी टीम में पॉसिबिलिटी की कोर वैल्यूज है, जैसे हमारे लाइफ की कोर वैल्यू होती है, हमारे केंद्र में क्या है वो तय करता है कि आप किस क्वाड्रेंट में जाओगे, आपको कौन सा क्वाड्रेंट आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। ये तय करता है आपका केंद्र। जो मूलभूत चीजें आपके अंदर है वो तय करती है। और जब आप इन चीजों को समझोगे और आपको पता चलेगा कि आपने आज जो क्वाड्रेंट चुना है, बहुत सारे लोग नौकरियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग छोटे बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बी क्वाड्रेंट की तरफ चल पड़े हैं, और कुछ लोग हैं जो आई क्वाड्रेंट में भी होंगे। और ये चारों क्वाड्रेंट हमारे लाइफ पे किस तरह का इम्पैक्ट डालते हैं, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारे जो जीवन के मूल्य है वो मैटर करते हैं। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, और हमारा इंटरेस्ट किस चीजों में है, ये सारी चीजें तय करती है आप जिस जिस क्वाड्रेंट में आज जी रहे हो। और आपको चॉइस है क्वाड्रेंट चेंज करने की। जब हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, हम हमारे क्वाड्रेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बोला है, हमारे जो शब्द है वो एक उपकरण है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये शब्द की ताकत जो लोगों ने समझी है, वो लोग शब्द संभल कर बोलते हैं, अपने शब्दों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि शब्द ही हमारा जीवन स्थापित करते हैं। अगर इन शब्दों के प्रति हमारा अवेयरनेस बढ़ते जाएगा तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि हमारा जीवन बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो उन्होंने बोला है, जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति बैठता है तो उनके शब्दों को सुनो, स्थिरता के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ। कोई उसको मीनिंग नहीं देना है। और जब आप आत्मा से सुनोगे लोगों को, तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस क्वाड्रेंट की मानसिकता लेके आया है और आपके सामने बैठा है। आप उस तरह से काम कर सकते हो। जब मैंने 2007 में वो किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद जब कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी, तो मुझे पता चला कि शीतल मैडम के और मेरे बीच में जो कुछ भी मतभेद हुआ करते थे, उसका उत्तर मुझे मिला कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ने के बाद। क्योंकि उनका पूरा माइंडसेट ई क्वाड्रेंट का था और मेरा माइंडसेट बी क्वाड्रेंट की तरफ मुझे खींच रहा था, क्योंकि था तो मैं पहले भी ई, क्योंकि हमारी शादी तो ई, दोनों ई क्वाड्रेंट में थे इसीलिए हुई थी। एम्प्लॉय थे हम दोनों, जूनियर लेक्चरर थे, इसी बेस पे शादी हुई। लेकिन जैसे जैसे मेरा अवेयरनेस बढ़ता गया, मैंने ये किताबें पढ़ी, मुझे क्वाड्रेंट पता चले, तो मुझे तब पता चला कि जो विवाद हो रहे हैं वो क्वाड्रेंट के बीच में है। और आपको भी ये पता चल जाएगा कि जो लोग आपकी बातें नहीं सुनते, आपको लगता है कि अरे लोग समझते नहीं, ऐसा नहीं है, उनका क्वाड्रेंट अलग है। आप एक दिन में किसी को एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय से बिजनेस क्वाड्रेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये 5 साल का जर्नी है अवेयरनेस के साथ। जब हम शुरुआत करते हैं तब ये 5 साल में हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज 4 क्वाड्रेंट बेसिक चीजों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। डिटेल में जाने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो दोनों किताबें पढ़नी होगी, और तब आपका लेवल वहां पे पहुंचेगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजों को समझा सकोगे। 95% वेल्थ दुनिया की 5% लोगों के पास है।
95% वेल्थ 5% लोगों के पास है, और 5% में 95% लोग जी रहे हैं। सुनने में अन्यायपूर्ण लगता है, देखने में भी ऐसा लगता है कि यार ये तो अन्याय है। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो, अगर हमने आज तय किया या पूरी दुनिया ने तय किया कि चलो सारे लोगों में समान हिस्सों में पूरी संपत्ति बांट देते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या यह ऐसा रहेगा? नहीं। कुछ सालों में आपको दिखाई देगा फिर से यही चित्र कि 95% वेल्थ 5% लोगों के पास चली जाएगी। और यही सही मायने में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हमको समझाया है, एक रैट रेस होती है और एक फास्ट ट्रैक होता है, और 95% लोग रैट रेस में अटके हुए हैं। और ये 4 क्वाड्रेंट जब हम समझ लेंगे तब हमको पता चलेगा कि इस क्वाड्रेंट का लाइफ किस तरह से चलता है और हमारी मानसिकता किस तरह से वहां पे हमने पकड़ के रखी है। तो पहला क्वाड्रेंट आता है, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, जो लेफ्ट साइड में आता है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी क्या? कर्मचारी। जितने भी लोग नौकरियां करते हैं उन सारे लोगों को हम एम्प्लॉय बोलते हैं, कर्मचारी बोलते हैं। वो नौकरी 2,000 20,000 महीने की रहो या 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की रहो, एम्प्लॉय कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं उनकी एक लैंग्वेज फिक्स होती है। वो लोगों की प्रायोरिटी है सुरक्षा, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी होती है जॉब में, जहां पे 30 दिन के बाद एक भुगतान मिलता है हमको, और वो फिक्स होता है। बारिश आए नहीं आए तो भी वो मिलता है, बिजनेस चले नहीं चले उससे उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो जितने भी एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होंगे, आप अगर उनके बीच में जाके बैठोगे तो उनसे आप वही बातें सुनोगे। वो सुविधा के बारे में सोचते हैं, क्या क्या मुझे फैसिलिटी मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से, मेरी सिक्योरिटी, मेरी सुरक्षा और सुविधा। जो लोगों की प्रायोरिटी है वो सारे लोगों को जॉब अट्रैक्ट करते हैं। रियलिटी आपको पता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये एक क्वाड्रेंट है जिसमें बहुत मात्रा में दुनिया भर में लोग जीते हैं। ये पैसे कमाने का एक रास्ता है हमारे जीवन में, जिसे ई क्वाड्रेंट बोला गया है, एम्प्लॉय। सेकंड आता है लेफ्ट साइड में सेल्फ एम्प्लॉयड या स्पेशल लोग, जो प्रोफेशनल्स है अलग अलग चीजों में। ये सारे लोग यस क्वाड्रेंट में आते हैं। इनका जो कोर वैल्यू होता है वो होता है स्वतंत्रता। वो खुद का बिजनेस बनना करना चाहते हैं, वो खुद के बॉस बनना चाहते हैं, वो अपने मर्जी का काम करना चाहते हैं। वो सारे लोग यस क्वाड्रेंट में जाते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं कि ये सबसे मेहनत वाला क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये लोग भरोसा नहीं करते दूसरों के ऊपर। इनको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा कुछ कर सकता हूँ, और इसलिए उनको बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। जॉब में लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, ये लोग 14-14 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं खुद के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड, ये खुद के लिए काम करने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे डॉक्टर्स है, वकील्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, प्रोफेसर्स है, जितने भी कुशल कारागिर लोग होंगे, सारे दुकानदार होंगे जो खुद दुकान में बैठते हैं, अपने गल्ले पे बैठते हैं, जिनके पास सिस्टम नहीं है, उनके सिवा कोई काम नहीं चलता। ऐसे सारे लोग इसमें आ गए जिनको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये दो कैटेगरी में 95% लोग आते हैं। और हमारे जो अभी 4-5 वेडनेसडे चार्ट चल रहे हैं, आपने देखा पावर ऑफ ओनरशिप, पाइपलाइन करियर आपने देखा, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। डेलीगेशन आपने देखा। और अभी हम 4 क्वाड्रेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। 95% लोग एक्टिव इनकम करते हैं और उनकी प्रायोरिटी अलग होती है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट जो राइट साइड में आता है, उसमें आता है बी एन ए बिग बिजनेस। बड़े बड़े बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं वो बी क्वाड्रेंट का लाइफ जीते हैं। और ये लोग खुद काम नहीं करते, ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के सारे लोग पैसे के लिए काम करते हैं। बी क्वाड्रेंट वाले लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो लोग एजुकेशन लेते हैं, खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत सारे, और वो लोग लोगों के द्वारा काम करवाते हैं।
वो लोग लाइफ टाइम सिस्टम बनाने के लिए काम करते हैं। उनके पास एक सिस्टम होता है जो उनको पैसा देता है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए दुनिया भर में, इंडिया में आप देखते होंगे, वो लोग काम नहीं करते, उनके लिए लोग काम करते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे आइडियाज होती है और वो लोग पूरा डेलीगेशन के ऊपर काम करते हैं, वो पूरा पाइपलाइन बनाने के ऊपर काम करते हैं। ये तीसरी कैटेगरी है, तीसरा क्वाड्रेंट है। और चौथा है इन्वेस्टर यानी निवेशक, जो लोग पैसे को लगा के पैसे से काम करवाते हैं। और पैसा ऐसी चीज है जो आप कहीं लगाते हो, वो 2400 घंटे काम करता है, 2400 घंटे काम करता है। तो हमको अभी क्लियर हो गया, फोर क्वाड्रेंट के ऊपर हमने बात की। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो लेफ्ट साइड में आते हैं, दो क्वाड्रेंट जिसमें 95% लोग जीते हैं, जो लोग एक्टिव इनकम करते हैं और एक लिमिटेड पैसा कमाते हैं। उसी तरह हम देखेंगे राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, बी और आई क्वाड्रेंट में 5% लोग जीते हैं, जो लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आई क्वाड्रेंट में पैसा उनके लिए काम करता है, बी क्वाड्रेंट में सिस्टम उनके लिए काम करता है। तो ये चारों तरह से लोग पैसा कमाते हैं, ये एक आमदनी का जरिया है लोगों का पूरे दुनिया भर में। तो अभी आप खुद को देखो कि आप किस क्वाड्रेंट में आज हो और आप किस क्वाड्रेंट में जाना चाहते हो। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय भी इन्वेस्टर हो सकते हैं। बहुत स्टोरियां हमने सुनी है कि लोगों ने पैसे का मैनेजमेंट किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए और वो फाइनेंशियली फ्री हो गए। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय भी आप उस कैटेगरी में जा सकते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा मैटर करता है कि आने वाले पैसे का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। अगर सही नियोजन हम कर सकते हैं तो हम ई और एस में रहते हुए भी आई में जा सकते हैं। तो मेरी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मेरा जो जॉब था, जब मैं MA MPED हुआ था और मेरा पहला जॉब था 98 में, 1400 रुपये पगार था मेरा। सेकंड जॉब था, उसमें 2200 रुपये पगार था मेरा और 8 महीने सैलरी मिलती थी। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ मेरे लाइफ में विदाउट पेमेंट का। वहां पे तो 1400 2200 कुछ भी नहीं, सिर्फ ड्यूटी करो, कभी तो भी पैसा मिलेगा। ये लाइफ मैंने देखा है। 9 साल से ज्यादा मैं ई क्वाड्रेंट में रहा हूं और ई क्वाड्रेंट में रहते रहते मैं एस क्वाड्रेंट में भी रहा हूं। बहुत मेहनत की हम दोनों भाइयों ने, दुकान थी हमारी, बहुत सारे धंधे किए जो सारे एस क्वाड्रेंट में आते थे। मेहनत बहुत थी, गेन उतना नहीं था, लेकिन सेटिस्फाइड थे कि ई से एस की तरफ बढ़े थे। लेकिन रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट पड़ी थी और गोल था बी क्वाड्रेंट में जाने का। और बी क्वाड्रेंट में जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं दुनिया भर में। उसमें का एक रास्ता है कि आपके पास कोई आइडिया है, वो आइडिया को आप किसी को बताते हो, फाइनेंस नहीं हो तो भी कोई आपको फाइनेंस देता है और आप उसको इम्प्लीमेंट करके कोई बिजनेस खड़ा करते हो। ये बी क्वाड्रेंट में जाने का एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है किसी अच्छे कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेना, जिसको लाखों या करोड़ों रुपए लगते हैं। उसमें रिस्क नहीं रहती, पहले इसमें रिस्क रहती है, क्योंकि आपकी आइडिया कितनी चलेगी वो प्रूवन नहीं है। तो वो कितनी चलेगी मालूम नहीं। जब हमने 2018 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाई एजुकेशन के ऊपर, तो हमने वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से ले लिया, क्योंकि मैं एक्टर था और मैं डायरेक्टर बनने के लिए चला था। और साल भर मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया। जैसे 84 साल, 1984 रॉबर्ट टी कियोसाकी के लाइफ का था, ऐसे मैं बेघर तो नहीं था, लेकिन मेरे जीवन में भी 2018 का साल ऐसा ही था। फाइनेंशियल स्ट्रेस था और एक कंपनी का डायरेक्टर था। और तब हमने मिडास टच नाम की बुक पढ़ी थी, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो लिखी है, डोनाल्ड ट्रम्प और उन्होंने। तो 5 चैप्टर हमने पढ़े तब। उन्होंने बताया कि 90% बिजनेसेस 2 से 5 साल में बंद होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस लोग शुरू करते हैं 90%, 10% ही सर्वाइव करके आगे निकल जाते हैं। और बड़े बड़े बिजनेस मन जो लोग होते हैं, इनकी जरूरत है पूरी दुनिया को, क्योंकि
जो रोजगार निर्मित का काम है वो ये उद्योगपति लोगों के माध्यम से ही बहुत बड़े पैमाने पे होता है। किसी भी देश की सरकार इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, उस किताब में उन्होंने बताया था। तो ये अवेयरनेस तब बढ़ा और पता चला कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं एज अ एक्टर। और एक मैंने बताया कि जो रिस्क फैक्टर है फ्रेंचाइजी में नहीं है, क्योंकि वो एक मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी अगर हमने ली या किसी और डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली, तो ये ब्रांड अपने आप में एक सक्सेसफुल होता है, वहां पे रिस्क नहीं होती लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होती। उसके कंपैरिजन में हमको उतना पैसा नहीं मिलता और फ्रेंचाइजी मॉडल हमको सेल्फ एम्प्लॉय बना देता है। और तीसरा रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जो आपको एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय से उठा के बी क्वाड्रेंट में लेके जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो बिजनेस स्कूल नाम की बुक है उसमें उन्होंने बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का काम है, हमारा काम है, समाज में ऐसे लोग जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है और वो नाखुश है, वो उनके करियर से खुश नहीं है, ऐसे लोगों को हम इनवाइट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में कि आप आइए, जीरो इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं या मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप एक बी क्वाड्रेंट का लाइफ जी सकते हो। 3 से 5 साल का समय खुद को देना होगा, उसके बाद अंदरूनी बदल आपके अंदर आएंगे। ये एक दिन का काम नहीं है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं और पहले ही महीने में अपेक्षा करते हैं कि मुझे इतना पैसा आना चाहिए। ये हमने गोप्रो में सीखा। हम इसको एज अ प्रोफेशन नहीं चुनते। डॉक्टर बनने के लिए हम कितने साल देते हैं, हर प्रोफेशन को 5 7 8 9 10 10 साल लोग देते हैं, उसके बाद पैसा कमाना लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सीखते सीखते पैसा कमाने का मौका ये इंडस्ट्री हमको देती है। तो 3 जो कैटेगरी मैंने बताई जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय को बी क्वाड्रेंट में लेके जा सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो करोड़पति अरबपति लोग बने होंगे वो नेटवर्क इंडस्ट्री से बने हैं। और एक आम इंसान के पास जैसे मैं था या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास एक फैक्ट्री डालने के लिए कुछ करोड़ नहीं है, जिनके पास एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए कुछ करोड़ नहीं है, वो लोगों को हम ऑफर करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में कि आइए, इस तरह का एक बिजनेस मॉड्यूल आपको मिलता है कि सिर्फ एक एनर्जी का मशीन परचेस करने से आप ग्लोबल इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। और उस ओनरशिप के साथ अगर आपका फोकस है कि आपको बी क्वाड्रेंट में जाना है तो वो जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी को लोग बोलते थे कि जॉब क्यों नहीं कर लेते, नौकरी क्यों नहीं कर लेते, तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका लाइफ का गोल वो नहीं था। और आपको अगर सचमुच में फाइनेंशियली फ्री होना है तो ये क्वाड्रेंट आपको ऑफर करता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और चौथा आई क्वाड्रेंट भी हमारे लिए आज काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास उतने रुपए नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे हमारा जो गोल है, मेरा जो गोल है बी से आई की तरफ जाने का, उसकी अभी शुरुआत होने वाली है इस साल में। तो जब इतना पैसा आ रहा है तो ये पैसा कहीं ना कहीं हमको इन्वेस्ट करके वहां से भी और ज्यादा पैसा हमको मिलेगा और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक स्तर हमारा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों को नेटवर्क इंडस्ट्री ऑफर करती है बी क्वाड्रेंट में जाना। और इसको लगते हैं 3 से 5 साल। जब आप लोगों के सामने जाते हो, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों को आप मिलते हो, तो उनको सीधा आपको बताना है कि इसमें आपको 3 से 5 साल का समय लगेगा जहां हम पहुंचना चाहते हैं। उतने कमिटमेंट के साथ जब हम लोगों को यहाँ पे लाएंगे और इन क्वाड्रेंट को हम लोगों को समझाएंगे, लोगों को एजुकेट करना है। हम सही मायने में टीचर है सब लोग। हम लोगों को एजुकेट करवाते हैं इन सारी चीजों के प्रति, ताकि कोई द्वंद्व ना बचे मन में, कोई शंका न रहे मन में कि ये प्लेटफॉर्म हमको करियर देगा कि नहीं देगा। इसमें सिर्फ सवाल आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग चुनते समय कंपनी का चुनाव कैसे करें, टीम का चुनाव कैसे करें, इसके प्रति भी हमको लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि कंपनियां बहुत है मार्केट में, कुछ लोगों को जो गलत एक्सपीरियंसेस आए हैं उनकी वजह से जो लोग भ्रम में हैं, सही नॉलेज उन तक नहीं पहुंचा है, इतने बड़े इंडस्ट्री को उन्होंने दूर रखा है अपने जीवन से। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उन लोगों को ये एजुकेशन देना। मैं नहीं बोलता कि हर एक व्यक्ति कल ही आपके सामने साथ आएगा,
जो थोड़ा भी इंटरेस्टेड है उन व्यक्ति को आप बुक ऑफर करो, या हम पाइपलाइन करियर के बारे में वीडियोस लोगों को दे सकते हैं। बकेट करियर, पाइपलाइन करियर क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट क्या है, रिच डैड पुअर डैड लोगों को बुक रिकमेंड करो पढ़ने के लिए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक रिकमेंड करो, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन रिकमेंड करो। तो आपको ऐसे साथीदार मिल जाएंगे जो रेसिडेंशियल होंगे, जो पक्के साथीदार होंगे, जो डैश एड बनने तक आप लोगों का साथ देंगे। आप सिर्फ एक मशीन देने के लिए जब किसके पास जाते हो तो आप भी बाल्टिया ढोने का काम करते हो, और बाल्टिया ढोने वाले लोगों का एक संगठन खड़ा करने का काम करते हो। लेकिन हमारा लक्ष्य है पाइपलाइन करियर बनाना, हमारा लक्ष्य है बी क्वाड्रेंट में जाना। तो हमको जरूरत है फोकस रहने की, हर दिन, हर पल, हर क्षण। मैंने बोला है कैश फ्लो 4 क्वाड्रेंट बुक में उन्होंने वो स्टोरी बताई है शुरुआत में ही, और उन्होंने ये भी बोला है कि एक ही सवाल ने मुझे अरबपति बना दिया, और वो सवाल यही था कि मैं जब भी कुछ काम करता हूँ खुद को सवाल पूछता हूँ, मैं बाल्टिया ढो रहा हूँ कि पाइपलाइन बना रहा हूँ। जो भी बी क्वाड्रेंट के लोग हैं वो काम नहीं करते। और आपने डेलीगेशन के चैप्टर में देख लिया कि पहले हम किस कैटेगरी में होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, लीडरशिप की तरफ कैसे हम बढ़ते हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, बहुत लोगों के शेयरिंग में आया कि मैं इस कैटेगरी में हूँ, मैं इस कैटेगरी में अभी चल रहा हूँ। लेकिन रियल में हम अगर ऑब्जर्व करेंगे हमारे लाइफ को, उठने से सोने तक हमारा अगर शेड्यूल हम देखेंगे तो कितना समय हम किस चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि सही मायने में हमारा जो ग्राफ है वो बी क्वाड्रेंट की तरफ किस तरह जा रहा है। कितने लोग आपके प्रोग्राम को आ रहे हैं, बॉम्बे में जो प्रोग्राम होने जा रहा है आपके टीम के कितने मेंबर वहां पे हैं? उस पे तय होगा आने वाले समय में आपका बिजनेस किस लेवल पे जाएगा। बहुत लोग खुद ही नहीं आ रहे, एक छोटी सी अमाउंट के लिए बहुत लोगों ने खुद को रोका है। उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज थी, अपॉर्चुनिटी मिली थी, कुछ लोगों ने कैश की, बहुत लोगों ने नहीं की। तो जो अप्रोच है वो चूक जाता है। हम हमारी प्रायोरिटी के साथ जी रहे हैं, मैं बताता हूं हर बार, लेकिन प्रायोरिटी तय करने में गलती हो जाती, और वो चीज हमको नहीं मिल पाती जिसके हम सपने देख रहे। फिर सपने सपने रह जाते हैं, फिर लोग ब्लेम करने लगते हैं टीम को, लीडर को, सीनियर को, कंपनी को, प्रोडक्ट को, क्योंकि हम खुद की गलती नहीं देखते। लेकिन गोप्रो ने हमको देखा, गोप्रो में, कि प्रोडक्ट अपने जगह पे सही है क्योंकि लोग यूज कर रहे हैं, प्लान अपनी जगह पे सही है क्योंकि लोगों को पैसा दे रहा है, कंपनी भी खड़ी है अपनी जगह पे। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो, चौथे पिल्लर, जो नए हैं इस क्षेत्र में, और आपको खड़ा रहना है, खुद का नॉलेज अपडेट करते करते आप वहां तक पहुंच सकते हो। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी, अगर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस ओनरशिप हमने देखी कि मेरी है। तो आज मुझे लगा कि आपके बीच में चर्चा करूं और आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊं कि 4 क्वाड्रेंट क्या होते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी के लोगों की सोच, लैंग्वेज बहुत अलग होती है, उन्होंने खुद के डैडी का एग्जाम्पल देके बताया है। सेल्फ एम्प्लॉयड की भी सोच, पूरी विचारधारा सब अलग होती है। बिजनेसमैन जो लोग होते हैं, बिग बिजनेसमैन, उनकी भी सोच अलग होती है। सोच के ऊपर हमको काम करना है। थिंकिंग जब हमारी अलग अलग लेवल पे बढ़ेगी, उस लेवल पे हमारे एक्शन आएंगे, और उस लेवल पे हमारे बिजनेस को हम आगे लेके जाएंगे। तो मेरा गोल मैंने तय किया था उस समय में जब पहली किताब पढ़ी थी 2007 में, कि मुझे बी और आई में लाइफ जीना है। और इतने साल का जर्नी हुआ, आज वो दिन दिख रहा है। आप बहुत खुश नसीब हो, बहुत सारे लोग जो कम उम्र में इस फील्ड में आए हैं। बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि यार, मुझे अगर ये समझ वो उम्र में आ जाती, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे वो उम्र में मिल जाता, तो मैं आज कहाँ होता। तो आप लोगों के पास मौका है, जो मेरे से ज्यादा उम्र के होंगे उनके पास भी मौका है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं ये करती। किसी भी उम्र में आप कुछ भी क्रिएशन कर सकते हो लाइफ में। और जब हम लोगों के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, क्योंकि बी क्वाड्रेंट के लोग खुद का नहीं सोचते, उनको मालूम है मुझे जो मिलेगा वो बाय प्रोडक्ट है। उनके साथ जो टीम है, उनके साथ जो लोग है, वो लोग जब ग्रो करेंगे, कंपनी अपने आप ग्रो होंगी, वो लोग सेटिस्फाई होंगे, वो लोग हैप्पी होंगे,
तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। और ये मैं कुछ नई चीजें नहीं बोल रहा हूँ, ये दुनिया भर में चल रहा है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक का जो दुनिया थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। इंफॉर्मेशन एज में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी तक बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है इस चीज का। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये बुक माता पिताओं को अर्पण की है, समर्पित की है, क्योंकि जब पेरेंट इसके प्रति जागरूक होंगे तो वो बच्चों को बकेट करियर नहीं सिखाएंगे जो उनके पिताजी उनको सिखाते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और अच्छी नौकरी करो, 40 साल दे दो अपने जीवन के। ये उनके पिताजी उनको बताते थे। उनके पिताजी के लिए भी उस चीज ने काम नहीं किया था, फिर भी वो उनको वही सलाह देते थे। और आज हम देखते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं बहुत जगह। लेकिन ये अवेयरनेस जब पेरेंट का बढ़ेगा तो बच्चों को हम सही दिशा में एक करियर दे सकते हैं। बकेट करियर से लेकर उठा के पाइपलाइन करियर की तरफ हम लोगों को लेके जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट ने खास करके रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। तो हम हमारे बच्चों को एक सही दिशा में उनके जीवन जीने के लिए एक रास्ता दिखा सकते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम इस तरह के रास्ते नहीं दिखाती, वो सिस्टम इन चीजों के लिए बनी ही नहीं है। ये अवेयरनेस हमको देखना है हमारा, क्योंकि वहां पे एक अच्छे से अच्छा एम्प्लॉय कैसे तैयार होगा या अच्छे से अच्छा एक प्रोफेशनल व्यक्ति कैसे तैयार होगा, इसीलिए वो पूरा सिस्टम वर्क करता है। एक बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा करना चाहिए, इसके लिए कोई अलग से डिग्री हमारे सिस्टम में नहीं मिलती। एजुकेशन सिस्टम वो दुनिया भर के जो बड़े बड़े शिक्षक है, जो अरबपति लोग हैं, उनसे किताबों से हमको सीखना पड़ेगा। हमको उस तरह के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, तो ही हम हमारे क्वाड्रेंट को चेंज कर सकते हैं। और आखिरी सलाह रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में दी है, जो मुझे आज भी याद है। कितने सालों पहले मैंने वो किताब पढ़ी थी, और जब विदाउट पेमेंट जॉब करता था ये किताबें पढ़ के, तब भी यही बातें मैं लोगों के बीच में करता था। लोगों को लगता था कि आदमी क्या बातें कर रहा है, लाख रुपए महीना कमाने का जब मैं बोलता था, जब मैं 500 रुपए भी वहां पे नहीं कमाता था। हाँ, बाकी के मेरे बिजनेस थोड़ा मुझे देते थे इनकम, जो एस क्वाड्रेंट में मैं जी रहा था, ई और एस में। तो उन्होंने बोला, आपको मैं देता हूं एक्सरसाइज, आप असाइनमेंट करो सेशन के बाद, 5 लोगों के नाम लिखो जो सबसे करीबी है आपके, जिनके बीच में आपका ज्यादा समय जाता है। ऐसे 5 लोगों के नाम लिखने का एक एक्सरसाइज उन्होंने उस बुक में दिया हुआ है। जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो आप, ऐसे 5 लोगों के नाम लिखो सकते, और फिर वो लोगों के सामने उनके क्वाड्रेंट लिखो, वो किस क्वाड्रेंट में है। और उन्होंने एक कड़वी सलाह दी है कि वो लोग अगर ई और एस में है सारे, और आपका सपना है बी क्वाड्रेंट में जाना, तो आपको दोस्त बदलने होंगे। जिन दोस्तों के बारे में हम बोलते हैं, वो दोस्त अगर ई और एस क्वाड्रेंट के हैं पूरे, और पूरा समय उनके बीच में आपका जा रहा है, तो आप कब बी में जाएंगे ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि आपका एसोसिएशन ई और एस का है। आपको बी के एसोसिएशन में जाना पड़ेगा। और नेटवर्क इंडस्ट्री आपको ऑफर करती है नए दोस्त, जो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बाहर ज्यादातर दिखाई नहीं देता, जो नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आपको ऊपर खींचते हैं, क्योंकि आपका आगे बढ़ना उनके लिए भी जरूरी होता है। ये एक सिस्टम है। तो वो चीज मैंने उस दिन देखी। तो वो 5 लोगों, जो दोस्त, अपने जो परिचित लोग हैं, हमको क्वाड्रेंट चेंज करना है तो ये करना होगा, नहीं तो संभावना कम हो जाएगी। उन्होंने तो सलाह दी है कि बी क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति के घर पे जाके जॉब करो, उनसे वो सारी चीजें सीखने के लिए। या ऐसे एरिया में आपका घर छोड़ दो, रेंटेड घर लो, उधर रहो कुछ साल, कुछ महीने। उन लोगों से हमको सारी चीजें सीखनी होगी जो बी क्वाड्रेंट में लोग जीते हैं। उनकी सोच क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं अपने लाइफ का, अपने टाइम का, अपने पैसे का। ये सारी चीजें सीखने लायक है, हम सीख सकते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्री से कोई और बढ़िया चीज मुझे नहीं दिखी मेरे जीवन में, कि जो हमको आसानी से इस क्वाड्रेंट में लेके जाने का एजुकेशन देती। तो आज
आप सब लोगों को मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय की जो हमारी एक मेंटल स्टेज है उसको बदलने की तैयारी करिए और 3 से 5 साल दीजिए खुद को, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली उस पर काम करते रहिए। तो वो दिन हमारे हर एक के जीवन में आ सकता है जब हम फाइनेंशियली फ्री हो गए। पैसा हमारे लिए मैटर नहीं करेगा हमारे लाइफ में, हम सही मायने में जीवन का आनंद लूट सकेंगे। साइंस ऑफ गेटिंग रिच में भी हमने वही सीखा। हर किताब हमको यही सिखा रही है कि हमारा अधिकार है फाइनेंशियली फ्री होना, अमीर होना, क्योंकि हम जब बनेंगे तभी हम लोगों को सिखा पाएंगे कि ये रास्ते पे वो भी लोग कैसे चल सकते हैं। तब हमको वो अधिकार मिलेगा कि हम लोगों को सिखा पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए और कैश फ्लो क्वाड्रेंट के 4 क्वाड्रेंट को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।